ये पर्दा डाल दो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहु ऐसु पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवेसु पढ़मं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे, अपने जैसा गुणी बना दे। धन नहीं मांगू पद नहीं मांगू, धन नहीं मांगू पद नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू। मन की लहरें बड़ी प्रमादी, मन की लहरें बड़ी प्रमादी, शांति सुधा कर उन्हें बुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे, सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे। अनंत अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा निर्ग्रंथ सदगुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। बोधिदाता विराट गुरुदेव को प्रणाम। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षट जीव निकायों का आभार आभार आभार। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। जय हो। हम सब सिद्ध बने यानी परफेक्ट हो जाए, इम्परफेक्शंस खत्म हो जाए। बुद्ध बने यानी जागृत हो जाए, अवेकन हो जाए, नींद गायब हो जाए, प्रमाद की नींद खत्म हो जाए। और मुक्त बने यानी मोह की भ्रमणा समाप्त हो जाए, इल्यूजन्स डिल्यूजन्स डिसॉल्व हो जाए। सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने, यही इस जीवन का सार है। जीवन को जीने का उत्कृष्ट तरीका है। अपने आप को काबिल बनाने के लिए या अपनी भीतरी स्थितियों को पहचान पाने के लिए हम इन सूत्रों की मदद से अंतर यात्रा कर रहे हैं। ये सूत्र हमें अपने आप से जोड़े, इसके लिए ही रचे गए। क्योंकि सूत्र का मतलब सूत, धागा, और धागा वह है जो जोड़ता है, सिलाई के काम आता है। खुद से कैसे जुड़ जाए, खुद को कैसे जगा ले, खुद को कैसे जान ले, खुद को कैसे मुक्त कर ले, जो कि मुक्त है ही लेकिन अभी पता नहीं है। हमें अपनी ही प्रत्यभिज्ञा नहीं है, खुद की ही पहचान नहीं है। तो खुद की पहचान कैसे जाग जाए,
इसके लिए सारे ज्ञानियों ने, अनुभवी जनों ने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से हमें मदद पहुंचाई। अभी हम बात कर रहे हैं वाचक उमास्वाती द्वारा रचित तत्वार्थाधिगम सूत्र की। तो वाचक उमास्वाती जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी प्रज्ञा ने जैन आगमों के विशाल साहित्य कोश को एकदम संक्षिप्त में सूत्रित किया। हम चतुर्थ सूत्र की बात कर रहे हैं, पहले अध्याय के चौथे, फोर्थ सूत्र की। सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। सूत्र का नाम है तत्वार्थीगम, तत्व अर्थाधिगम, तत्वार्थाधिगम, तत्व के अर्थ का अधिगम करो। तो तत्व क्या है, तत्व कितने हैं, यह बात इस चौथे सूत्र में कही जा रही है कि तत्व यानी एलिमेंट्स 7 है। ये 7 एलिमेंट्स की बात कहां से आई? ऐसे ही तो कोई बात कहीं से पैदा नहीं हो गई। ये सारे सूत्र जो है, इनका प्रारंभ भी कुछ है, इनका पूर्व भी कुछ है, इनका अपर भी कुछ है। ये सारे सूत्र पिछले सूत्र से भी कनेक्टेड है और अगले सूत्र तक भी हमें ले जा रहे हैं। ये सीढ़ी की तरह है, स्टेप्स की तरह है। हर स्टेप पीछे भी कहीं से जुड़ा है, आगे भी कहीं से जुड़ा है। हर स्टेप हमें अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए एक माध्यम, एक निमित्त बन रहा है। हम किसी भी स्टेप से छलांग लगा करके अपने आप तक पहुंच सकते हैं, अपने सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये जो 7 तत्व की बात यहाँ पर आई, ये क्यों आई? इसके पहले हमने 3 सूत्र देखे, सुने, समझे, और हम में से कुछ साधकों ने इन 3 सूत्रों को केवल सुन के ही नहीं छोड़ दिया, लगातार अपने भीतर उन सूत्रों को प्रकाशित होने का मार्ग खोला। यानी उस सूत्रों के मार्गदर्शन में खुद को चेक करते जा रहे हैं, हम खुद को प्योरीफाई करते जा रहे हैं, उनकी गाइडेंस में चल रहे हैं हम। तब तो ये सारी बातें, सारी व्याख्याएं सही अर्थों में मददगार हो पाएगी। तो कुछ साधक है जो लगातार खुद पे प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं के भीतर हर एक बात का एक अलग ही महत्व पैदा होता है। जो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बात मजेदार हो सकती है, एंटरटेनमेंट का कारण हो सकती है, लेकिन वो महत्व पैदा नहीं कर सकती। जैसे आपको जिस टाइम भूख ही लगी हो, खाना पकाने की सामग्री भी सामने हो, और कोई आके ये बता दे कि खाना ऐसे ऐसे पकता है, अब वाकई भूखे हो तो आप वो बात सुन करके बैठे नहीं रहोगे, तुरंत खाना पकाने लग जाओगे क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन अगर आपको वास्तविक भूख नहीं लगी है, खाली बातों की भूख लगी थी, तो खाना पकाने की विधि सुन के मजा आ जाएगा, इमेजिनेशन में खाने का रस भी ले लेंगे, लेकिन खाना पकाने नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि भूख तो लगी नहीं थी, भूख खाली बातों की लगी थी, वास्तविक भूख नहीं थी। ऐसे ही हम में से अनेक लोगों को तो केवल बातों की भूख होती है, प्रवचन सुनने का रस होता है, बस बातें सुनने का रस होता है, वो सुन के मजा ले लेते हैं, बस सुना, बहुत अच्छा लगा, खत्म, यहीं पे बात क्लोज हो जाती है। क्योंकि उनको बातों तक की भूख थी। जिनको वास्तविक भूख होती है वो सुन के रुकते नहीं है, वो प्रयोगों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको भूख है। तो खाना बनाने की विधि सुन के रुकेंगे नहीं, वो तैयार करेंगे, खाना प्रयोगशाला में जाएंगे। और जब वो खाना पकाने लगेंगे
तो उनके लिए हर एक सूत्र, हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कब क्या डालना है और कितना डालना है और कैसे डालना है और किस क्रम में डालना है, किस सीरियल में डालना है, कितना आँच देना है, कितना नहीं देना है। उनके लिए हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। ज़रा-सी आँच बढ़ गई तो रोटी जल जाएगी, ज़रा-सी आँच कम रहेगी तो रोटी कच्ची रह जाएगी। अब हर एक चीज़ महत्वपूर्ण हो गई है। अब वो महत्व अलग ही है। केवल सुनने वाले के लिए कोई महत्व नहीं रखता आँच कितनी हो, कितनी नहीं हो, क्योंकि उसको पकाना थोड़ी है। जिसको पकाना है उसके लिए हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है। और अब जब खाना पकेगा और वो खाएगा, तृप्त हो जाएगा, तो वो कहेगा आपकी सारी विधि बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जो पकाएगा ही नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी कह दे, गलत विधि को भी वो सही कह देगा, क्योंकि उसको क्या पता? ऐसे ही हो रहा है। स्वामी जी के मार्गदर्शन में अभी हम सब अनेकों साधक लगातार प्रश्न करते रहते हैं, अपनी-अपनी जिज्ञासाएँ रखते हैं। तो स्वामी जी बताते हैं कि आज क्या हो गया हमारे पास, जैन सूत्र जो अवेलेबल है, वो इतने डिस्टॉर्टेड है, सीरियल वाइज़ नहीं है, क्रम में नहीं है, अलग-अलग आ गए। अब जैसे कि कोई आदमी के शरीर में हाथ की जगह पैर आ जाए, नाक की जगह कान आ जाए, आँख की जगह जीभ आ जाए, तो वो आदमी का शरीर कैसा हो जाएगा? विकृत हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, बेडौल हो जाएगा और उसका जो उपयोग होना है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारे इन सूत्र पुरुषों के साथ, इस सूत्र पुरुष, आगम पुरुष जिसको कहते हैं, जैन साहित्य, जैनागम जो आज हमारे पास अवेलेबल है और जिन सूत्रों के साथ हम बातचीत करते हैं, उन सबके साथ ऐसा हो गया कि इसका सीरियल डिसऑर्डर हो गया। कोई बात कहीं पड़ी है, कोई बात कहीं रखी है। इतनी सारी बीच में भेल-संभेल हो गई, मेल-मिलावट हो गई कि उसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के सामने ये पिक्चर क्लियर ही नहीं है कि किस सीरियल में क्या होगा। उसके लिए सारे सूत्र बिखरे-बिखरे हैं, तो वो भ्रमित है। और हम देखें कि दिगंबरों ने कोई सूत्र पकड़ के बैठ गए, श्वेतांबर कोई सूत्र पकड़ के बैठ गए। हर एक पंथ वाले अपने अलग-अलग कोई-कोई सूत्र की विशेषता बता रहे हैं और कोई-कोई बात को पकड़ के, कोई-कोई मान्यता को पकड़ के बैठ गए। लेकिन किसी के भी पास में पूरी पिक्चर है क्या? पूरी मुक्ति की स्थिति है क्या? तो हम देखते नहीं है और यही कारण है कि आज पूरा जो जैन समाज है, वो भ्रमित सा है। हर कोई कंफ्यूज है, साधु-साध्वी भी और श्रावक-श्राविका भी, सो कॉल्ड सभी लोग कंफ्यूज है। क्योंकि किसी की कोई मान्यता है, किसी की कोई मान्यता है। हर कोई अपनी-अपनी मान्यता को बहुत आग्रह देकर के बात करता है, तो दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है। अब जिसको यात्रा नहीं करनी उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको यात्रा करनी है, जिसको वाक़ई भूख लगी है, उसको तो बहुत फर्क पड़ेगा। तब क्या किया जाए? तो पिछले कुछ दिनों से स्वामी जी के साथ हमारी चर्चा चल रही थी जीव और अजीव के बारे में और वे जब ये बताए कि जैन सूत्र का जो वाक़ई फ़ॉर्मूला था, मोक्ष का जो वाक़ई फ़ॉर्मूला भगवान महावीर ने दिया था, वो हमारे पास आज अवेलेबल नहीं है। सब डिस्टॉर्टेड अवेलेबल है, प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। अगर ये बात हमको मिले कि अगर हमारे पास जो भी मार्ग के सूत्र, मार्गदर्शक, मार्ग स्तंभ जो आज जिनको हम आगम, सूत्र, शास्त्र बोल रहे हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है और हमारे पास मुक्ति का सही फ़ॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, सही प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या स्थिति होगी? क्योंकि भगवान महावीर का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। ये ऐसा भी नहीं है कि आप केवल आँख बंद करके महावीर, महावीर नाम रट लो या महावीर की माला फेर लो या महावीर के प्रति भावात्मक मोह की स्थिति में चले जाओ और आप मुक्त हो जाओगे।
यह मार्ग ऐसा नहीं है। यह मार्ग विश्वास का मार्ग नहीं है। यह मार्ग श्रद्धा का मार्ग है। यह मार्ग मानने का मार्ग नहीं है, यह मार्ग जानने का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। और ज्ञान का जो मार्ग है, उस मार्ग में अगर ज्ञान के सूत्र ही भगवान के द्वारा दिए गए फार्मूला ही अगर गड़बड़ हो जाए, तो कोई व्यक्ति कैसे अपने अंतर जगत के तालों में को खोल सकेगा। ये बात सुन के कोई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई लोग होंगे जिनके भीतर ऐसा उथल पुथल मच जाएगी, अरे इसका मतलब ये है कि हम इतने सालों से जो कुछ भी कर रहे हैं हम कंफ्यूज है, और हमें अपना कंफ्यूजन दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा। अब दिखाई पड़ जाए तो, और जिसको कंफ्यूजन दिखाई पड़ गया उसके लिए तो बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि मेरे को मेरे कंफ्यूजन दिखाई दे रहे, लेकिन अब क्लैरिटी कहाँ से आए। वो जो क्लैरिटी की मांग पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए कि नहीं मेरे को प्रॉपर सूत्र की स्थिति चाहिए, तो क्या करना। स्वामी जी सैकड़ों साधु साधियों से मिलते हुए जब ये बात बताते हैं कि हमारे पास भगवान महावीर का दिया हुआ फार्मूला एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं है, सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको भी क्या पता है वो फार्मूला। लोग कहते नहीं पता, हम शास्त्र रटे हैं, लेकिन क्या मोक्ष का मार्ग है, क्या फार्मूला हमें नहीं पता। क्या आप उस स्थिति तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो बहुत सारे आचार्य साधु साध्वी उनकी बात सुन के रुक जाते हैं, अगला कदम उठाने का साहस नहीं रखते कि हम सही को कैसे जाने, हमारे पास वो फॉर्मूला एग्जिट पहुंच कैसे पाए, कैसे हम उस फॉर्मूले को जान पाए। बहुत सारे लोग ये प्रश्न ही नहीं उठाते। बहुत आचार्यों के साथ स्वामी जी ने बात की, मैं साक्षी हूँ, मैं साथ में थी, मैं भी पास में बैठी हूँ, मैं स्वामी जी की हर बात को रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्वामी जी उनको बोल रहे हैं कि हमारे पास भगवान महावीर का दिया हुआ जो फार्मूला है मोक्ष का, क्या आपको मिला है, आपको लगता है। वो बोले नहीं। आपकी रोटी पकी आपने खाई होती तो तृप्ति आपके चेहरे पे नजर आती, लेकिन आपके चेहरे पे वो तृप्ति नहीं है मुक्ति की, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या आपको इस बात को लेकर के कोई जिज्ञासा पैदा होती है। तो पता है कितने आचार्य साधु साध्वी लोग कह देते हैं अभी तो मुक्त हो ही नहीं सकते क्योंकि पांचवा आ रहा है। ये कह करके तुरंत हम एक आवरण ले लेते हैं, वापस अपनी नींद में सोने का एक बहाना बना लेते हैं। उनसे प्रश्न किया जाए कि पांचवा आ रहा है ये कहाँ से आया, बताया जाए, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा, इसका गणित बताए। उनको भी नहीं पता। जो ये बात बोल रहे पांचवा आ रहा है, उनको भी पांचवे आ रहे का कोई गणित नहीं पता कि कब शुरू हुआ, इसके पहले चौथा आ रहा कितना था, पांचवा आ रहा कितना है, कब खत्म होगा। सारी बातें ऐसी लगती है जैसे हमको कोई बातें इधर उधर की पकड़ा दी गई, हमने उसको पकड़ के मान्यता बना के बैठ गए। तब एक प्रश्न पैदा होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या किसी ऐसी कॉलेज में दाखिला लेगा जहाँ लिखा हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन अंदर जाने के बाद पता लगे कि आप 2500 साल तक भी इसके अंदर पढ़ाई करते जाओ आप इंजीनियर नहीं बनोगे। कौन जाएगा ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ स्पष्टतया ऐसी बातें प्रचारित की जा रही है और हम सारे लोग मूड होकर के इन बातों को मान रहे हैं कि दीक्षा ले लो, लेकिन इस जन्म में तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, इस आर्य में तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। तब फिर कोई व्यक्ति क्यों दीक्षा ले, कोई व्यक्ति क्यों उस कॉलेज में 40 साल 50 साल 100 साल पढ़ाई करे जहाँ यह तय पहले से लिख दिया जाता है कि यह इतने सालों में कोई मुक्त हुआ नहीं और होगा नहीं। लेकिन फिर भी हमको ये मान्यता दी गई है और हमारे पास क्वेश्चन पैदा नहीं होता कि क्या मोक्ष को भी कोई रोक सकता है। कोई काल अगर मोक्ष को भी रोक सकता हो तब तो काल भारी हो गया, मोक्ष तो काल का गुलाम हो गया। और मुक्ति भी किसी बात की गुलामी हो तो वो मुक्ति मुक्ति कहाँ रही, मुक्ति नाम ही व्यर्थ हो गया। और फिर ऐसे मुक्ति के लिए भला कोई प्रयास ही क्यों करेगा, जो पहले से किसी की गुलामी में है वो हमें चाहिए ही क्यों।
पर हम में से अधिकतर लोग सवाल ही नहीं करते बस। और हमें सिखा भी ये दिया जाता है कि सवाल करना ही मत, क्योंकि अगर सवाल किया तो जिन वाणी पर शंका करना हो जाएगा, शंका करना पाप है। ये बातें कौन सिखा रहा है? ये बातें वो लोग सिखा रहे हैं जो वापस ये भी सिखाते हैं कि इंद्रभूति गौतम ने 36,000 प्रश्न पूछे और भगवान महावीर ने उन प्रश्नों का जवाब दिया। हैरानी की बात है कि इंद्रभूति गौतम, जिनको ये पता है कि भगवान महावीर भगवान है, वो उनसे सवाल पे सवाल पूछ सकते हैं, और हम लोग साधु साधु से सवाल नहीं पूछ सकते। हम लोग सो कॉल्ड शीर्ष पे बैठे हुए लोगों से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल करना पाप हो जाएगा, शंका हो जाएगा, और इससे हमारा संकित खत्म हो जाएगा। कैसी बातें जैन समाज में प्रचलित हो रही है, कितने सालों से चल रही है, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं। और इसी तरह की मान्यताओं के चश्मे पहना पहना करके बच्चों को बड़ा किया जा रहा है। उनको धर्म के संस्कार के नाम पर ऐसी बातें सिखाई जा रही है कि तुम सवाल मत करो, यानी बच्चा अपने इंटेलिजेंस को खत्म कर दे और केवल बिलीफ सिस्टम में चला जाए कि जो कहा जा रहा है उसको चुपचाप मान लो। अब कितनी सारी धाराओं ने कितनी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दे रही है। दिगंबरों की अलग टीचिंग ट्रेनिंग क्लासेस चल रही है, श्वेतांबरों में, स्थानक वासियों में भी सैकड़ों समुदाय अलग अलग, मंदिर मार्गियों में भी अलग अलग, और हर एक गांव शहर में जाकर के साधु साध्वी जो जो बातें सिखाते हैं, जब हम भी गांव गांव जा रहे हैं और उन बातों को सुनते तो बड़ी हैरानी होती है कि इन साधु साध्वियों को कौन टीच करेगा। अभी 2-4 दिन पहले हम लोग महाराष्ट्र के गांव में थे, हिंगन घाट नाम है उसका। वहां पे कुछ लोग सुनने के लिए आए, मिलने के लिए आए, छोटे बच्चे भी आए। बच्चे बोले अभी हम स्थानक से आ रहे हैं, और वहाँ महाराज जी ने हमको बताया कि अगर मोबाइल देखोगे तो आंखों में मिर्ची चली जाएगी, आंख की दृष्टि चली जाएगी, टीवी देखोगे तो मर के तिरियंच बन जाओगे। अभी बातें कहाँ से लिया है, बस ऐसे ही चलाए, मतलब डरा डरा करके अपनी बातों को, मान्यताओं को किसी तरह से थोपा जाए, बस ऐसी दुकानदारी चलती जा रही है गांव गांव में। अब हमको सुन सुन के खेद होता है कि क्या महावीर का धर्म और किस स्तर पे हम ले आए। डर और लालच, डर और लालच, नरक का डर, तिर्यंच का डर और स्वर्ग गति का लालच, और उसी में सबको धकाए जा रहे हैं। और सवाल ही नहीं पूछता, कोई पूछ ले तो कह देंगे पांचवा आ रहा है, कोई पूछे तो कह देंगे बोलो ही मत। तो कितने आचार्यों के साथ में जो स्वामी जी बातचीत करते हैं और मैं साक्षी होती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, वो लोग बोलते हैं कि अच्छा फॉर्मूला नहीं अवेलेबल है, कोई बात नहीं, पांचवा आ रहा है, वैसे भी कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि भूख ही नहीं लगी थी। कोई अगर खाने की रेसिपी लेकर आए भी तो भी हमको भूख ही नहीं लगी तो हमको पूछेंगे ही क्यों। कोई अगर बंद तालों की चाबी लेकर आए भी, पर हमें अपने जेल के अंदर बैठे हुए मजा आ रहा है, हम अपने जेल में ही आलसी बन गए हैं, तो हम पूछेंगे ही क्यों कि ये जेल का ताला कैसे खुल सकता है। हमें जेल जेल ही प्रतीत नहीं हो रही है, तो भला हम क्यों जेल से मुक्त होने की बात भी करेंगे। और कोई बाहर से आके आवाज भी दे दे, कह दे देखो चाबियां हैं, अवेलेबल है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा, अपनी मान्यताएं छोड़नी होगी, बोले रहने दो ना, चद्दर तान के सुने दो। कहते ऐसा कई बार हुआ भी है कि जेल में रहे हुए कैदियों के पास में ऐसे ऐसे मौके भी आ गए। वो कैदी इतनी बुरी हालात में थे कि उनके पास में ना सनलाइट आ रही, ना मूनलाइट आ रही, ना अच्छी हवा आ रही है, वो बहुत बुरी एकदम काली कोठरी में रह रहे हैं। और किसी रात अचानक ऐसा भी होता है कि तेज आंधी तूफान चलने की वजह से जेल की दीवार ढह जाती है, ठंडी हवा अंदर प्रवेश कर जाती है, कोई कैदियों की आंख खुल जाती है, वो कहती भागो भागो, दीवार टूट गई, अपन भाग सकते हैं, जा सकते हैं। तो दूसरे कैदी कहते हैं चुपचाप, अरे आज तो सोने दे, आज तो ठंडी हवा आ रही है, आज तो बढ़िया नींद आ रही है, आज तो चादर तान के सोने दे। अब उनको बताए जरा कोई कि आज सो गए तो फिर हमेशा के लिए अंदर ही बंद रहना पड़ेगा, और आ रही तो दीवार ढही है, भाग जाओ। लेकिन भाग भी नहीं सकते, क्योंकि उनको उसी में रस आ गया, उसी में अपनी सुविधा खोज रहे हैं। हम भी जिस जेल में बैठे हैं, अपनी जेल को सुविधाजनक जेल बनाने की कोशिश में पूरी जिंदगी बिता डालते हैं, लेकिन जेल से मुक्त कैसे हो जाए उसके लिए हम कभी
पुरुषार्थ नहीं करते, प्रश्न ही नहीं पूछते, बस इस जेल को सुविधाजनक बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे मेरा छोटा बंगला बड़ा बन जाए, छोटी कार बड़ी कार बन जाए, छोटी पोस्ट बड़ी पोस्ट तक पहुंच जाए, थोड़े पैसे तो ज्यादा पैसे बढ़ जाए, बस जेल मेरी सुविधाजनक हो जाए। हमारी ज्यादा से ज्यादा प्यास, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहाँ तक ही होते हैं, यहाँ तक कि मंदिर में जाना, स्थानक जाना, चर्च में जाना, कहीं पर भी जाने का प्रयोजन भी हमारा यही होता है मोस्ट ऑफ लोगों का, कि हमारी ये जेल सुविधाजनक कैसे बन जाए, इसका आशीर्वाद दे दो, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, इसका आशीर्वाद दे दो, मेरे कुटुंब कबीले में सुख शांति स्थापित हो जाए, इसका आशीर्वाद मिल जाए। हम साधु संतों के पास जाके भी बस यही कहते हैं, आशीर्वाद दे दो। मंदिर में जाके भी अपनी प्रार्थना यही करते हैं, भगवान कुछ ऐसा कर दो कि मेरी ये जॉब लग जाए, मेरा ये प्रमोशन हो जाए, मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। हम बाकी चीजों को सिद्ध करना चाहते हैं, खुद को नहीं। लेकिन जो खुद को सिद्ध करना चाहता है, खुद को परफेक्ट करना चाहता है, वो व्यक्ति, वो जेल की दीवार ढहने पर इंतजार नहीं करेगा, वो तो भाग छूटेगा। उसके लिए ये फार्मूला है, मोक्ष मार्ग का फार्मूला भगवान महावीर ने दिया। अब जो फार्मूला होता है उसका एक नियम होता है कि वो बड़ा साइंटिफिक होता है। उसमें एक भी चीज अगर आगे पीछे कर दो या घटा बढ़ा दो, वो फार्मूला काम नहीं आएगा। जैसे पानी बनाने का एक फार्मूला है कि हाइड्रोजन के दो अणु हो, ऑक्सीजन का एक अणु हो, और उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में हाई वोल्टेज विद्युत से गुजारा जाए, तो वो पानी बन सकता है। अब जिसको पानी बनाना नहीं है, उसको तो सुनना काफी है, रट लेना काफी है, रोज रोज पारायण कर लेना, सूत्रों का रोज रोज दोहरान कर लेने से हमको लगता है स्वाध्याय हो गया। सूत्रों को ही बस कंठस्थ करके रखना, रोज रोज रिपीट एंड रिपीट करते जाने को ही वो स्वाध्याय कह रहे हैं, जबकि स्वाध्याय का अर्थ तो ये नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ तो है कि कोई एक सूत्र लेकर के भीतर चला जाए, भीतर उतरा जाए और खुद का अध्ययन किया जाए। खुद के मार्ग में क्या क्या रुकावटें हैं, कहाँ हमारा मन प्रमादी है, कहाँ हमारी स्थितियां ऐसी है कि हम आदतों में गुलाम हो गए हैं, कहाँ हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लालची हो गए हैं, हम क्रोधी हो गए हैं, हम वासना से भर गए हैं। कैसे हम अपनी बीमारियों को पहचान पाए और अपनी बीमारियों का निदान कर पाए, वह स्वाध्याय है, स्व का अध्याय। उसके लिए ये फार्मूले काम के हैं। तो जब स्वामी जी ने आचार्यों को बताया कि भगवान महावीर का फार्मूला आज हमारे पास में डिस्टॉर्टेड है, प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे आचार्य साधु संत ने अगला प्रश्न भी नहीं किया कि वो सही फार्मूला हमें कैसे मिल सकता है। और कोई एक ऐसे थे जो स्वामी जी के पीछे पड़े रहे, स्वामी जी सही फार्मूला बताइए। तब स्वामी जी के भीतर से जो वाणी निकली, उस वाणी से मेरे भीतर की बहुत सारी अब तक की जो रीडिंग से जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो सूत्रों को अब तक बचपन से पढ़ते आए, रटते आए, समझते आए, उनसे जो कुछ मेरे भीतर सीखा हुआ था, उस सब में मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क पैदा हो गए। और जब क्वेश्चन मार्क पैदा हुए तो हिल गया, अरे ये क्या, हमें तो जैनागम इस तरीके से अर्थ बताए गए, और आप जो बता रहे हो उसमें तो इतना बड़ा गैप है। यानी हमने जो सीखा वो क्या था और ये क्या है। अब आप सोचो जिसकी अंदर की बिल्डिंग हिल गई हो। बड़ी मजेदार बात हुई। मैंने उनसे परमिशन ली कि जैसे मेरी बिल्डिंग हिल गई, क्या मैं औरों की बिल्डिंग भी हिला दूं क्या। क्योंकि अब तक जो सुना वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये जीव अजीव क्या जो अर्थ है, ये सात तत्व कहाँ से आए, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, आगे कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे पता लगे। जो अब तक हमने सुना डिफरेंट है, जो स्वामी जी के दर्शन से प्रकट हुआ बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्वामी जी ने एक बात कही कि मैं कोई फार्मूला नहीं बताना चाहता, क्योंकि फार्मूला बताने से भी होगा क्या।
और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट करें ही ना तो फार्मूला बताने से भी होगा क्या। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप बताओ, आप बोलो, आप आए ऑनलाइन, आप जैन समाज के सामने बात क्यों नहीं करते। वो बोले किसको बताना है, जो वाकई जिज्ञासु होगा वो पहुंच ही जाएगा, और जो जिज्ञासु नहीं है उनके सामने कितनी भी बीन बजाओ, उनके कान के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला। बात भी बिल्कुल सही, मैं देख रही साक्षी हूँ इस बात की। फिर वो बोले कि इन जैन सूत्रों में इंटरेस्ट किसको है, ये भी सोचो। भाई जो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, जो हिंदू को फॉलो कर रहे हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है, जो मुस्लिम है उनको इंटरेस्ट नहीं है, जो क्रिश्चियन है उनको इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंटरेस्ट है। अब रही बात जैनों की, जिनसे ये सूत्र कनेक्टेड है, उनको वैसे इंटरेस्ट नहीं है, उनको पैसे बनाने में इंटरेस्ट है, इज्जत कमाने में इंटरेस्ट है, धर्मशाला का, मंदिर का ट्रस्टी बनने में इंटरेस्ट है, पुण्य कमाने में इंटरेस्ट है, उनको अपनी पद प्रतिष्ठा करवाने में इंटरेस्ट है। किसको जैन सूत्रों में इंटरेस्ट है? और जिसको जैन सूत्र सुनने की वाकई जिज्ञासा है, कोई 2 4 5 लोग, उनको भी खाली सूत्रों को पढ़ के रट लेने और एग्जाम देकर के डिग्री पाने में इंटरेस्ट हो रहा है, या आगे से आगे सूत्र पढ़ाने में इंटरेस्ट हो रहा है। लेकिन कौन इन सूत्रों से खुद में जाना चाहेगा? और जो जाना चाहेगा वो जब जाएगा तो उसको अपने आप से फार्मूला मिल जाएगा। जो ईमानदारी से अंदर यात्रा करेगा उसको फार्मूला खुद ब खुद भीतर से ही आ जाएगा। फिर उन्होंने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। स्वामी जी बताए कि भगवान महावीर ने कौन से शास्त्र पढ़े थे। ना वो किसी मंदिर गए, ना स्थानक गए, ना उपासना गए, ना किसी साधु संत के पास गए, ना उन्होंने कोई शास्त्र ग्रंथ सूत्र पढ़े। उन्होंने बस खुद के जीवन के साथ प्रयोग किए, अपने भीतर के प्रश्नों की खोज की और अपने साथ प्रयोग किए, और अपने साथ प्रयोगों में उतरते उतरते ही उनके भीतर से पूरा एक मार्ग खुला। और जब उनके भीतर अनुभव घटित हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं प्रकाश फूटा, एनलाइटेंड हुए, केवली हुए, मुक्त हुए, तो लोगों ने देखा कि ये कैसा व्यक्ति है। हमारे तो कान में जरा एक कड़वा शब्द कोई सुना दे, तो एक मच्छर भी आ जाए तो हम, मच्छर भी भिन भिनाए तो हम सहन नहीं कर पाते, और इसके कान में कोई कील भी ठोक के चला जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके चेहरे का आनंद खत्म नहीं हो रहा, इसकी मौज और मस्ती को कोई छू भी नहीं पा रहा। ये मौज कहाँ से आई, ये स्थिति कैसे पाई? तो किसी किसी ने उनसे सवाल किए। कोई कोई उनके पास जो बैठा, उनको उनकी हवा छू गई तो उसके अंदर सवाल पैदा हुआ, ये खुशबू कहाँ से आई? और ये एक्सपीरियंस मैंने किया है, इसलिए मैं इस बात की साक्षी हूँ। जब मैं स्वामी जी को बिल्कुल नहीं जानती थी, वो पहली बार कहीं आके बैठे थे, और मैं वहां बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगा रही थी। शाम की टाइम ध्यान करने का मेरा बहुत पुराना क्रम रहा। और स्वामी जी उस समय पास में चेयर पे बैठे हैं, और मेरे भीतर कुछ अलग ही अनुभव हो रहे हैं। मैं सोची ऐसा अनुभव तो कभी नहीं हो रहा है, ये आज कैसे हो रहा है। बिना कुछ किए एक अलग ही ऊर्जाएं प्रकट हो रही है, ये क्या हो रहा है। और फिर पता लगा कि मेरे पास कोई आके बैठे हैं, ये उनके बैठने का ही प्रभाव है। तो महावीर के पास से किसी को ऐसी कुछ छुआ, तो उन्होंने सवाल किया महावीर से, प्रश्न किए, ऐसा कैसे हुआ आपके साथ? तो महावीर ने जो बोला, वो उनका एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपीरियंस हुआ, और एक्सपीरियंस से जो एक्सप्रेशन हुआ, वो हमारे लिए सूत्र हो गए, फार्मूले हो गए, वो हमारे लिए आगमवाणी हो गई, वो हमारे लिए शास्त्र बन गए। तो शास्त्र कब आए? जब पहले एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस कब हुआ? जब एक्सपेरिमेंट हुआ। अब हमारे साथ क्या हो गया, वो सूत्र हमारे लिए हाइपोथेसिस की तरह है। हम इन सूत्रों को लेकर के अगर एक्सपेरिमेंट में जाते हैं, तो ये हमारे लिए इस सूत्रों का सीरियल ऑर्डर बराबर है या नहीं, किस जगह क्या चीज कहाँ, कितनी मात्रा में, कितनी आंच में, किस तरीके से लागू होगी, अब ये सवाल महत्वपूर्ण होंगे, और अब वो बात महत्वपूर्ण होगी। वरना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, वरना जितनी जैसे इतनी बातें सुनी वैसे और बातें सुन के हम चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन एक्सपेरिमेंट में जाने लगेंगे तो
तो स्वामी जी बोले जो वाकई एक्सपेरिमेंट में जाएगा उसको फार्मूला बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको फार्मूला अपने अंदर से निकलेगा। और जो एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएगा उसको कितना भी आप सही प्रॉपर फार्मूला बताना, आप सोचो सुनेगा कौन? क्योंकि जैन ही नहीं सुनना चाहते। जैन ही अलग अलग इतनी मान्यताओं में बट गए हैं, इतने चश्मे पहन लिए हैं कि कोई निष्पक्ष देखने कोई रेडी नहीं है, कोई निष्पक्ष सुनने कोई रेडी नहीं है, तो आप किसको बताओ? और मैं देखती थी यही बात, जो विराट गुरुदेव थे, जो स्वामी जी के साथ में, वो दोनों के सामने मैं यही बात देखती हूँ कि वो हमेशा ये बात कहते थे कि तुम इस लायक हो जाओगे तो ये चीज तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन खुद खुद ही लायक नहीं होंगे तो कैसे बनेगा? हमारा खुद का फोकस कहाँ पर है? हमारा खुद की रुचि कहाँ पर है? हमारा अपना लगाव कहाँ पर है? हमारा लगाव अपने आप को जानने में नहीं है, खुद के भीतर उतरने में नहीं है, हमारा लगाव बाहर कहीं है। तो वो बाहर कहीं जाने के लिए तो ये सूत्र काम के ही नहीं है, तो भीतर के लिए है, अंतर यात्रा के लिए है। और तब पहली बार पता लगा कि जीव अजीव की बात भगवान महावीर ने किसी संदर्भ में कही है, बिना किसी संदर्भ के बात नहीं निकली। आश्रय संवर बंध निर्जरा मोक्ष, ये जो सात तत्व की बात है, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में आई, किसी प्रश्न आने पर आई। ये प्रश्न कब आए होंगे? क्यों पैदा हुए होंगे? जब भगवान महावीर बोले हैं, तो भगवान महावीर अपनी जिस स्थिति पे खड़े हैं, उस स्थिति से बोल रहे हैं। लेकिन वो जिनको बोल रहे हैं, वो तो उस स्थिति में नहीं खड़े। तब उन्होंने जो सूत्र दिए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जहां वो खड़े हैं, वहां से वो सूत्र वहां तक जा रहा है जहां एक सुनने वाला आदमी खड़ा है। जैसे कोई शिखर पे खड़ा है और वहां से वो कुछ बोले या कुछ हाथ दे या कुछ इशारा करे, तो वो जहाँ खड़ा है वहां से सबसे नजदीक वाले लोगों को सबसे पहले वो कनेक्ट कर रहा है, या कैसे कनेक्ट कर रहा है? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे खड़े हुए आदमी तक उसकी बात पहुंच सके। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जब उन्होंने बात कही, क्योंकि वो तो अंतर जगत के वैज्ञानिक हुए, जिनको हम तीर्थंकर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो अंतर जगत के वैज्ञानिक है, और उन्होंने हमें अपने भीतर जाने का रास्ता बताया। ये बाहर की तो कोई बात ही नहीं, बात ही भीतर की है। भीतर जाने की जिज्ञासा ही किसको पैदा होगी? पहले तो वही थोड़े लोग जिनको ये समझ आ गया कि बाहर से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तृप्ति नहीं है। चक्रवर्ती जैसा सुख साम्राज्य भी मेरे को मिल गया, तब भी तृप्ति तो नहीं हुई। राजा महाराजा हो गया, सेठ श्रेष्ठी हो गया, सब कुछ हो गया, तब भी संतोष तो नहीं आया, भीतर में कोई मौज तो नहीं आई। भीतर की बेचैनी कहीं खड़ी है, कहीं रिक्तता मौजूद है, कहीं अपूर्णता का एहसास खल रहा है, कहीं अकेलेपन में बेचैनियां पैदा हो रही है, उद्वेग पैदा हो रहे हैं। आज की स्थिति में हम देखें, तो ये सभी लोगों की स्थिति मोस्टली है ही, कि जिनका मन अशांत है, दिल दिमाग कंट्रोल में नहीं है, भीतर से कब क्या क्या चीजें पॉपअप होती रहती है हमें कुछ नहीं पता, हमें अपने अंदर का कुछ नहीं पता। और हमने बाहर से सारा कुछ करोड़ों रुपए भी इकट्ठे कर लिए, तो भी हमारी अतृप्ति वहीं के वहीं खड़ी है। तो किसी के भीतर ये सवाल पैदा होता है कि फिर क्या, फिर जीवन क्या, फिर मैं कौन, मैं कहाँ खड़ा हूँ? कहीं सवाल पैदा होता है, मैं खड़ा कहाँ हूँ? मैं इस जीवन में कहाँ खड़ा हूँ? आज से 30 साल पीछे जाके देखूं, वहां भी यही बेचैनियां थी मेरी जिंदगी में, यही क्रोध था, यही लालच था, यही सब कुछ उद्वेग थे, और आज भी वही स्थिति है। तो मेरे में कोई इवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं, मैं वहीं के वहीं मौजूद पाता हूँ अपने आप को। क्या हूँ मैं? किस स्थिति में हूँ? कहाँ खड़ा हूँ? कहीं तो कोई व्यक्ति को ऊब पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, उकताहट पैदा होती है,
और अपनी ये अपूर्णता की पीड़ा उसको खलती है, बंधन का एहसास होता है। तभी तो कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के जिसको अब बंधन का एहसास नहीं है, जिसको मुक्ति की मौज मिली है, जिसको अब उसके विचार परेशान नहीं कर रहे हैं। वो चाहे तो विचार आए, चाहे तो विचार भी ना आए, वो अपने विचारों का भी स्वामी हो गया है, मास्टर हो गया, मालिक हो गया। जिसको स्विच मिल गया है कि कैसे अपने विचारों को ऑन भी कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं। अरे कोई ऐसे जीनियस, कोई ऐसे मुक्त पुरुष, कोई ऐसे बुद्ध पुरुष, कोई ऐसे संबुद्ध व्यक्ति, इनलाइटन व्यक्ति के पास जाकर के कोई सवाल करे और अपनी बेचैनी पीड़ा को सामने रखे। पर क्या बड़ी गजब की बात है, स्वामी जी जगह जगह जाकर के एक बात बता रहे हैं अभी कि हम जब बीमार होते तो हम खुद डॉक्टर के पास जाते, और हमें अपनी बीमारी का एहसास होता है, हम डॉक्टर को जाके बोलते मुझे नींद नहीं आ रही, पेट में दर्द है, हार्ट में तकलीफ है, आंख में है, सिर में है, पैर में, जहां भी है, पीठ में है। हम डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर हमारी लक्षणों को सुनता है, बीमारी को सुनता है, वो डायग्नोस करता है और फिर वो मेडिसिन देता है। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात है, बुद्ध और महावीर के साथ में बिल्कुल उल्टी बात है, कबीर और नानक के साथ बिल्कुल उल्टी बात है। उनको तो पता है कि आदमी बीमार है, पर बीमार को नहीं पता है कि मैं बीमार हूँ। अब वही जब गांव गांव जाके बताते हैं कि तुम बीमार हो, या तुम मुर्दा जिंदगी जी रहे हो, या तुम कहाँ खड़े हो, तो लोग क्या करते हैं, उनको पत्थर मार के भगा देते, गांव गांव आने से रोक लगा देते, क्योंकि बीमार है वो, लेकिन उसको पता ही नहीं वो बीमार है, उसको तो लग रहा है मैं ठीक हूँ। जैसे जो पद का लालची है, जो धन का लालची है, जो मोही है, जो भ्रमित है, वो एक्चुअल में बीमार है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। क्यों ठीक हूँ? क्योंकि सारी दुनिया यही तो कर रही है। ये सारी दुनिया जिसके पीछे पड़ी है, उसी के पीछे मैं पड़ा हूँ, तो मैं ठीक ही तो लग रहा हूँ। अब कितनी गजब की बात है। तो बुद्ध महावीर को क्या मिलेगा? जहर ही मिलेगा, गौशाला की तेजुलेशा का सामना ही करना पड़ेगा। उनको तो कष्ट ही मिलने वाला है, क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर है जिनको ये पता है कि आदमी बीमार है, लेकिन उस आदमी को नहीं पता है कि वो बीमार है। अब वो कोई बात भी कहेंगे तो कौन सुनेगा? तो कोई होगा जो कान में अंगुली डाल के गुजर रहा होगा, रोहिणी चोर की तरह। अगर गलती से अंगुली निकालनी पड़ गई और कोई शब्द पड़ गया उसके कान में, और उस शब्द ने उसके भीतर में क्रांति ला दी, उसका जीवन बदल गया। कोई एक कांटा चुभ जाए, तभी कोई शब्द अंदर चला जाता है। और यहाँ हमारी जिंदगी में तो दिल दिमाग में रोजाना कांटे चुभे हैं, चुभते जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई स्थिति आ जाए कि कोई ज्ञानी संबुद्ध पुरुष की कोई वाणी अंदर घुस जाए, वो कांटे को निकाल दे, बस। तो कोई एक है, स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं गाँव गाँव, कि अगर डॉक्टर तुम्हारे घर पे आके बोले कि तुम कोई बीमारी है, तुम ये दवाई ले लो, तुम लोगे क्या? भाई डॉक्टर घर पे आके बोले तुमको तुम कोई बीमारी, तुम दवाई लोगे, लोगे क्या? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि तुम्हें तो नहीं लग रहा है कि वो बीमारी है, तुम्हें अपनी बीमारी का पता ही नहीं, बीमारी का एहसास ही नहीं, तुम क्यों दवाई खाओगे? दवाई की क्या इंपॉर्टेंस है? लेकिन जब तुम्हें लग जाए कि तुम्हें ये बीमारी है, तब तुम डॉक्टर के पास जाकर के बोलते हो कि डॉक्टर साहब दवाई दे दो। अब डॉक्टर थोड़ी रोजाना पूछना आएगा तुम दवाई खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, तुम खुद ही खाओगे, क्योंकि तुम्हें लग गया है कि तुम बीमार हो, तुम्हें अपने आप को ठीक करना है। ऐसे ही जिसको लग गया है कि नहीं, मैं बंधन में हूँ, मैं जकड़ा हुआ हूँ, मैं बेचैनी हूँ, मैं अतृप्त हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, और मैंने सब उपाय करके देख लिए, लेकिन मेरी तृप्ति तो नहीं घटित हुई, मेरी मुक्ति तो नहीं घटित हुई। और मुक्ति ऐसी नहीं है कि जिसको कोई काल रोक सके, मुक्ति इसी क्षण की घटना है, इसी क्षण की घटना है। खड़म जाना ही पंडी है, खड़न से मुक्ति, क्षण में मुक्ति है, खड़न से मुक्ति है।
तो कोई ऐसे लोग अंगुली पे गिने जाए, उतने भी मिल जाए तो दुर्लभ है। उनकी बेचैनी फिर उनको सोने नहीं देगी, फिर दिन हो या रात हो, उनके भीतर ये ज्वाला जगती जाएगी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं हूँ कौन? और अभी एक पल के लिए मर ही गया, तो जिसमें मैंने अपनी पूरी जान डाली है, वो साथ चलेगा क्या? वो काम आएगा क्या? उसका कोई सार्थक उपयोग होगा क्या? चाहे मेरे पास में 50,000 करोड़ हो, 100,000 करोड़ हो, मैं मिलियनियर हूँ, बिलियनियर हूँ, लेकिन जब मैं वेंटिलेटर पे होऊँगा और जो मरने वाला होऊँगा, मैं डॉक्टर को बोल रहा होऊँगा कि आप सारा पैसा ले लो, मुझे साँस दे दो, मुझे 5-10 साल की ज़िंदगी और दे दो, दे सकेगा क्या? एक पल की ज़िंदगी भी नहीं दे सकेगा। अरे! तो फिर इसका क्या यूटिलिटी? और एक आँख बंद होने के साथ ही सब गायब और उसी में सारी जान डाल दी जिसमें कोई जान ही नहीं। तो कहीं क्वेश्चन पैदा होगा, फिर जान किसमें है? तो जीव तत्व की कहीं बात भी आए, वरना क्यों आएगी जी? कौन सुनना चाहेगा जीव है, अजीब है, आश्रम है, संवर है, किसी को क्या लेना-देना? ये बातें किताबों में लिखी हुई ठीक-ठाक है बस और रट लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कहीं बेचैनी है, कहीं पीड़ा है, तो हम फ़ॉर्मूला ढूँढने जाएँगे कि कैसे खुद के भीतर जाया जाए। तो महावीर ने वो फ़ॉर्मूला दिया, महावीर वैज्ञानिक है और विज्ञान पूरा फ़ॉर्मूला बेस्ड है। कोई एक साध्वी जी स्वामी जी से बात करते हुए बोल रही थी। साध्वी जी या कोई श्राविका थी। वो पूछ रही थी कि हमें फ़ॉर्मूला जानने की ज़रूरत क्या है? हम अपने भाव अच्छे रखेंगे, मुक्त हो जाएँगे। ऐसे लोगों को नॉर्मली ये सिखाया जाता है भाव अच्छे रखो, भाव अच्छे रखो। तो बोली स्वामी जी से बोली हम भाव अच्छे रखेंगे, हम मुक्त हो जाएँगे। हम फ़ॉर्मूला ना भी जाने तो क्या फ़र्क पड़ेगा? स्वामी जी बोले बिल्कुल ठीक बात है। अगर तुम्हें भूख लगी हो बहुत ज़ोर से और तुम बोलो मैं भाव अच्छे रखूँगी और भोजन मिल जाएगा क्या? या भाव अच्छे रखूँगी किचन में खड़े होके भोजन पक जाएगा क्या? भोजन पकाने की तो पूरी एक विधि है। उस विधि में केवल भाव अच्छे रखने से काम नहीं चलेगा, विधि प्रॉपर फॉलो ही करनी पड़ेगी। आप सोचो मैं भाव अच्छे रखूँगी और बस बोलूँगी कि भिंडी पक जाए, सब्जी पक जाए, कुछ नहीं पकने वाला। उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना ही होता है। तो फ़ॉर्मूले का महत्व है। महावीर ने ऐसे ही तो नहीं फ़ॉर्मूले दिए होते। फ़ॉर्मूले का महत्व है उसको प्रॉपरली प्रोसीजर को फॉलो करने से ही वो फ़ॉर्मूला काम आता है और तब वो हमारी बेचैनी को खत्म करेगा, हमारे भीतर की अतृप्ति को खत्म करेगा। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पे पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? सब लोगों की स्थितियाँ अलग-अलग हो सकती है। सब लोग अलग-अलग परेशानियों में खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक तो कॉमन बात है, एक कॉमन फैक्टर हम सबकी ज़िंदगी में है। किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को हार्ट की बीमारी हो सकती है, किसी को घुटने की हो सकती है, किसी को कमर की हो सकती है, किसी को सिर दर्द की हो सकती है। बीमारियों के सैकड़ों नाम हो सकते हैं, लेकिन एक तो कॉमन बीमारी है जिससे हम सब ग्रस्त हैं। वो क्या? जो हम सभी के साथ है, हम सभी को लगी हुई है। इस देह की दृष्टि से देखें, तो मृत्यु एक ऐसी बीमारी है जो सबको लगी हुई है। चाहे कैसी बीमारी हो, मृत्यु तो है ही। कितने सारे नाम हो जाए, लेकिन मौत का क्या नाम? मौत ऐसी बीमारी जो लगी हुई है। और अपने आप की स्थिति में देखें, तो बेचैनी एक ऐसी स्थिति है जो सबके पास है ही। चाहे वो सो कॉल्ड आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, साध्वी हो, कोई भी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, तपस्वी हो, गैर तपस्वी हो, व्रतधारी हो, गैर व्रतधारी हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, अमेरिका में रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, जापान, जर्मनी, रूस, दुनिया के किसी प्रांत में कहीं क्यों न रह रहा हो, क्या वो अपने भीतर बेचैन नहीं है? क्या वो भीतर अतृप्त नहीं है? क्या अपने अंदर अपूर्णता का एहसास नहीं हो रहा है? अगर है, यानी वो बीमारी तो है हमारे अंदर। कैसे पूरा हुआ जा सके? इसके लिए लोग बाहर की दिशा में भागते हैं और महावीर भीतर की दिशा में गए।
और महावीर जैसे जितने लाखों संबुद्ध हुए, उन सब ने एक बात कही कि बाहर की दिशा में भाग भाग करके कितना भी पा लिया जाएगा, वहां पे आज दिन तक कोई पूरा हुआ ही नहीं। नहीं, नमी राजर्षि बोल रहे हैं कि कैलाश पर्वत जितने असंख्य पर्वत अगर सोने से मण दिए जाए और वो भी एक आदमी को गिफ्ट कर दिए जाए, तब भी उसका लालच खत्म नहीं होगा। तो बाहर की दिशा में सिकंदर जैसा व्यक्ति कितनी स्थितियों में पहुंच गया हो, तब भी जाते वक्त क्या बोला? व्यर्थ हुआ जीवन। क्योंकि जिसके पीछे भागा वो सिर्फ चीजें तो यही छूट गई, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। मरते समय भी देखो उसको होश तो आ गया। आज उसका नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मरते समय भी उसको इस बात का बोध हो गया, और उसने अपने एकदम करीबी लोगों को बोला कि मेरे हाथ अर्थी से नीचे लटका के रखना, लोगों को पता लगे कि खाली हाथ जा रहा है। वरना अर्थी में सब कुछ बांध दिया जाता है, हाथ पैर सब बांध के ले जाते हैं, लेकिन वो बोला नहीं, हाथ नीचे लटका के रखना, पता लगे खाली हाथ जा रहा है। कितना भरने की कोशिश करी, लेकिन जब जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। जो बाहर की दिशा में जा रहा है वो कभी पूरा हुआ ही नहीं, और जो भीतर की दिशा में गया वो कभी अधूरा रहा ही नहीं। तो महावीर ने जो सूत्र दिए, जो फार्मूला दिया, वो भीतर की दिशा के लिए दिया। हमने लास्ट सेशन में भी ये बात की थी कि जो महावीर के पास लोग गए, महावीर से जब पूछा धर्म क्या है, अब महावीर उस जगह पे खड़े हैं जहां वे धर्म को उपलब्ध हो गए। वो 360 डिग्री एंगल से देख पा रहे हैं, एंगल लेस देख पा रहे हैं, ऐसा कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। कोई एंगल नहीं बचा। वो वहां कह रहे कि वत्थु सहा वो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म। बात ये कंप्लीट हो गई। अगर कोई समझ सके इस फार्मूले को, इस कसौटी को, गांव गांव शहर शहर, अभी हम लगातार विहार यात्रा में ही है। और हर जगह ये चर्चा हो रही है, साधु साध्वी लोग बुला रहे हैं, कई जिज्ञासु लोग बुला रहे हैं, और वे अपने सवाल रखते जा रहे हैं। और स्वामी जी उनको एक ही बात कह रहे हैं कि महावीर की वाणी कसौटी है। कसौटी आप खुद ले लो, आपको पता लग जाएगा कि आप जहाँ खड़े हो, जो कर रहे हो, वो धर्म है या नहीं। मोस्टली हमें वही लोग बुला रहे जो पिछले कई सालों से धर्म क्रियाओं में संलग्न है, कनेक्टेड है, इन्वॉल्व है, किसी किसी मंदिर स्थानक उपाश्रय से कनेक्टेड है, किसी किसी साधना की प्रणाली से इन्वॉल्व है। उनके भीतर सवाल हो रहे कि क्या हम कर रहे वो धर्म है कि नहीं। स्वामी जी की बात कहते, अगर रोटी बनती और रोटी खा लेते तो तृप्त हो जाते, और जब तृप्त हो जाते तो सवाल नहीं उठता कि रोटी थी कि नहीं थी। और ये सवाल उठ रहा है, इसका मतलब है कि रोटी बनी नहीं है, भूख मिटी नहीं है, तृप्ति हुई नहीं है। और क्यों नहीं रोटी बनी? क्योंकि रोटी बनाने का फार्मूला डिस्टॉर्टेड हो गया। अगर कोई व्यक्ति सीधा आटे को अगर तवे पे लगा दे तो रोटी पकेगी क्या? कभी सैकड़ों सालों में नहीं पकेगी। आटे को गूंथना ही होगा, गूंथ के वापस बेलना होगा, बेल के फिर तवे पे प्रॉपर आंच में रख तपाना पड़ेगा। उसका एक विधि है, एक फार्मूला है। सूत्र का मतलब फार्मूला। तत्वार्थाधिगम सूत्र को भी सूत्र कहा गया है, फार्मूला कहा गया है। तो वो कह रहे हैं कि धर्म है या नहीं, आप जिस दिशा में, वो धर्म की दिशा है या नहीं। एक सवाल, एक रुक करके एक सवाल तो पूछ लो अपने आप से। चाहे 50 साल से गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन अगर पता चल जाए, उसके बाद क्यों इस बात को स्वीकार करते हो कि 50 साल से जा रहे तो आगे भी वही करते जाएंगे? तो फिर तुम्हारी समझदारी है कि तुम आगे से उसी दिशा में जाओ या ना जाओ। अगर 50 साल से हम एक दिशा में जा रहे हैं और आज पता लग गया कि वहां जाके तो धर्म उपलब्ध हुआ ही नहीं, तो आप क्या करोगे?
अगले दिन फिर उठ के वही पूजा विधि में जाओगे, वही क्रिया पालना करने जाओगे, या वही काम करोगे, या कहीं रुक के अपने आप से सवाल करोगे? कोई एक रुकता है, कोई एक ठहरता है, कोई एक सवाल करता है, और सवाल करके फिर भाग ही नहीं जाता। वो सवाल के जवाब तक के लिए धैर्य के साथ संकल्प में डटा रहता है, अड़ा रहता है कि नहीं, अब मैं जानूंगा। तो भगवान महावीर ने जब धर्म से पूछा गया धर्म क्या, तो उन्होंने नहीं कहा मंदिर उपाश्रय जाना, क्रिया पूजा करना, तब त्याग करना, आलू कांदा छोड़ना, रात्रि भोजन छोड़ना। उन्होंने ये सारी बातें नहीं कही जो आज धर्म के नाम पे सर्वाधिक रूप से प्रचलित की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे जैन धर्म में और तो कोई जैनी हुआ ही नहीं, खाली हमारा फूड जैनी हो गया। जैन फूड इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड है, वो जैन फूड रिकॉग्नाइज्ड है बस। भाई हम जैन क्यों है? क्योंकि जैन फूड खा रहे हैं, मतलब जैन फूड हो गया बस। आदमी जैन नहीं हुआ है, फूड जैन हो गया। मतलब और जितना फूडी ये जैनी समाज है, उतना फूडी कोई और होगा ही नहीं शायद। जितने फूड की बातें, जितने फूड की सारे आइटम्स जैनों के बीच में मिलेगा। मैं तो गांव गांव घूमी, हरियाणा के अंदर कितने जगह पे मैं देखा, घरों किचन में थोड़े से सामान है, लेकिन जैन के घर में चले जाओ, सैकड़ों आइटम्स। तो फूड जैन हो गया। महावीर ने क्या बोला और हम क्या कर रहे हैं? कसौटी तो हो हमारे पास, हम कस से देख तो सके कि हम ठीक दिशा में है कि नहीं। महावीर ने बोला वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म। तो फिर प्रश्न पैदा होगा, वस्तु क्या, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, वो वस्तु है। ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उससे एक ऑब्जेक्शन पैदा हो रहा है। हम जो देख पा रहे हैं उसके बीच में एक ऑब्जेक्शन पैदा हुआ, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अगर वो पदार्थ ऑब्जेक्शन पैदा ना करे, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको जब देख रही हूँ, तो उतने 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 स्पेस के बीच में आप एक ऑब्जेक्शन लेकर के बैठे हो, इसीलिए आपको देख पा रही हूँ। तो ऑब्जेक्ट को वस्तु का, अब उसका स्वभाव क्या है, उस ऑब्जेक्ट का स्वभाव क्या है? तो यहाँ हम किसको जानने बैठे हैं? हम दूसरे को जानने नहीं बैठे, हम खुद को जानने बैठे हैं। साइंस ने बाहर ऑब्जेक्ट पे काम किया, तो ऑब्जेक्ट्स पे काम करते करते उन्होंने ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी साइंस खोज निकाली, एटम तक पहुंच गए, और पार्टिकल्स तक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कहाँ कहाँ तक पहुंच गए। वे भी ऑब्जेक्ट्स पे काम किए, पर उन्होंने बाहर की दिशा में काम किया। महावीर अंतर जगत के वैज्ञानिक, उन्होंने देखा बाहर सब जान लेने पर भी आदमी का अज्ञान वहीं के वहीं खड़ा रहता है, आदमी की बेचैनियां वहीं के वहीं खड़ी रहती है, क्रोध वहीं के वहीं खड़ा रहता है। हम छोटे थे तब से लेकर के बड़े हुए तब तक हमारे खिलौने बदल गए, लेकिन हमारे खेलने की आदत और लड़ने झगड़ने की आदत वही के वही है। चीटिंग करने की आदत, गुस्सा करने की आदत वही के वही है। खिलौने के रूप बदल गए, लेकिन हम वो की वो है। तो उन्होंने बाहर की दिशा की बात नहीं करी, भीतर की दिशा की बात करी। उन्होंने कहा वस्तु साहवो धम्मो, तो वस्तु क्या? तो बोला सबसे निकट क्या है हमारा ये शरीर। इस शरीर के भीतर कुछ है जो इसका स्वभाव है, इस शरीर के भीतर इसका स्वभाव है, उसको जानना, खुद को जानना, वह धर्म है। अब जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि को अपने भीतर के लिए मोड़ लेता है, अब वो अंतर जगत में जब प्रवेश कर रहा है, तो फिर एक नया सवाल पैदा होगा कि अपने स्वभाव में जीना धर्म है। तो अपने स्वभाव में जीने के लिए, अपने स्वभाव को जानने के लिए क्या करना होगा? हम क्या करना होगा? जिसको जानना होता है, हमको उसके पास बैठना ही होता है। नहीं, जैसे अभी आप कुछ सुन रहे हो, तो आप कब सुन पा रहे हो? जबकि आप इस सुनाई जाने वाली घटना, स्थिति के सामने बैठे हो और अटेंटिव हो, और अपने सारी इंद्रिय विषयों को आपने इसी दिशा में लगा रखा है, तभी तो आप सुन पाओगे। नहीं तो शब्द तो कान में पड़ेगा, लेकिन भीतर कुछ और चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, नींद चल रही है, मूवी चल रही है, बातें चल रही है, तो आप सुन के भी नहीं सुनोगे। तो किसी भी स्थिति को, किसी भी अवस्था को जानने के लिए हमें उसके पास बैठना होता है, अटेंटिव होना होता है, और वहीं पर मौजूद होकर के पूरी प्रेजेंस के साथ उसको जानना होता है।
तो वत्थु सहावो धम्मो, अपने आप को जानने के लिए क्या करना होगा? खुद के पास बैठना होगा, खुद में अटेंटिव होना होगा और अपनी पांचों इंद्रियां जो अभी तक बाहर की दिशा में जाने की प्रैक्टिस कर चुकी है, उनको भीतर की दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस में डालना होगा। वही स्वाध्याय है, स्व का अध्याय शुरू होगा। ये भीतर में हो रही घटना है। तब भीतर की स्थिति में जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए ये सारे फॉर्मूले हैं। भीतर की स्थिति में जो महावीर पहुंचे, धर्म को उपलब्ध हुए, तो उन्होंने उस धर्म के लक्षण बताए। अहिंसा, संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप उस धर्म का लक्षण है। क्या अहिंसा, क्या संयम, क्या तप? कैसे उस अहिंसा को उपलब्ध होते हैं? यहाँ अहिंसा का मतलब आज जो जैन समाज समझ रहा है, उन्होंने पूरे अहिंसा के अर्थ को बिल्कुल ही बदल डाला, विकृत कर दिया। अहिंसा का संबंध किसी दूसरे के साथ है ही नहीं। हमें किसी और जीवों की दया करना अहिंसा नहीं बताया गया, जो कि आज बताया जा रहा है। अहिंसा का अर्थ है वह स्थिति, वह आत्मिक स्थिति जहां दो रहते ही नहीं, द्वैत खत्म हो गया। हमारी वह स्थिति जहां द्वैत खत्म हो गया, उसका नाम अहिंसा कहा भगवान ने। जहां दो नहीं बचे, क्योंकि हिंसा के लिए दो या दो से अधिक का होना जरूरी है। जहां द्वैतता खत्म हो गई, एगे आया स्थिति आ गई, एकत्व स्थिति आ गई, एगे आया, वह अहिंसा है। जिसको जीसस ने प्रेम कहा। आत्मा की वह स्थिति जहां उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहा, द्वैत नहीं रहा, अपने आप की वह स्थिति, उसको अहिंसा का भगवान ने। तो वो स्थिति में जो है वो धर्म में है, जो खुद में है वो धर्म में है। लेकिन सवाल पैदा आता है, अभी हम खुद में नहीं है तो क्या करें? तो एक शब्द में समझ आ जाता तो अहिंसा काफी था, लेकिन फिर अहिंसा मात्र से समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने संयमो कहा, संयम। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले शब्द में ही भूल हो गई। अब अहिंसा की व्याख्या आज दिन तक हमारे पूरे जैन समाज में जो चलाई जा रही है, वो इस तरीके की है कि जीवों की दया करो, जियो और जीने दो। जब जीना ही नहीं आया तो जीने देना कैसे आएगा, एक बात। और जब हम जीव को ही नहीं जानते तो दया कैसे करेंगे? और जब भीतर में स्थिति नहीं आई है, हम अपने आप में कंफ्यूज है, तो हमारे से दया आ कैसे सकती है? हम वही तो दे सकते हैं जो हमारे पास होगा। हम कहते हैं 6 जीवों को अभय दान दो, अरे खुद ही अभय नहीं हुए तो अभय दान कैसे देंगे? एक छिपकली आ जाए तो हम तो डर जाते हैं, एक कॉकरोच आ जाए तो डर जाते हैं, एक सांप हमारे घर में घुसा है तो हम कितने भयभीत हो जाएंगे। पिछले दिनों हम छत्तीसगढ़ इलाके में थे, वहां एक कॉलेज में प्रवचन चल रहा था। कॉलेज में स्टूडेंट्स के बाद में टीचर्स ने अलग से हमारे साथ मीटिंग करी। एक टीचर ने स्वामी जी से सवाल किया कि स्वामी जी, मैं बहुत पेट लवर हूँ, कुत्ते बिल्ली जानवरों से मुझे बहुत प्रेम है, और जब कोई मेरे सामने इनको मार रहा होता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। लोग कुत्ते बिल्ली के साथ जब दुर्व्यवहार करते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। स्वामी जी उस टीचर से बोले, आपके घर में ऑल आउट है? वो बोली, हाँ हाँ ऑल आउट है। कि फिर अब आपको पीड़ा नहीं होती जब आप मच्छरों को मारती हो तो? क्योंकि मच्छर हमें तकलीफ पहुंचा रहा है ना, मच्छर से हमें कष्ट हो रहा है। मच्छरों को मारने में हमें कोई पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन जो जानवर को मार रहा पीट रहा है तो हमें पीड़ा हो रही है। ये क्या हो गया? ये तो कंडीशनल प्यार हो गया। ये प्यार का हुआ। ये दया तो अहंकार का एक दूसरा बदला हुआ रूप हो गया।
कि जो प्राणी हमारे से हमको नीचे प्रतीत होते हैं उन पे तो हमको दया होती है। जो प्राणी हमको डायरेक्टली कष्ट नहीं पहुंचा रहे उन पे हमें दया होती है। और जो मच्छर आकर के हमारी नींद खराब कर रहा होता है उस पर कोई दया नहीं होती। हम सब अहिंसा की बात कर रहे होते हैं, लेकिन घर में जब मच्छर आते हैं तब क्या करें? हम खाली वही अहिंसा की बात कर रहे होते हैं जहाँ हम अपनी कॉलर ऊपर कर सके, जहाँ हम दूसरों को अपने से नीचा दिखा सके। ये सारी दया अहंकार का ही रूप है। दया वया कुछ नहीं, अहंकारी लोगों का ही। सब लोग दया दया बोल रहे हैं, वो सब अहंकारी लोग कर रहे हैं। असली दया तो तब होती है, जानवरों पे दया करना बहुत आसान है क्योंकि वो तो मूक बधिर है। हमारी दृष्टि से है नहीं वो, हमारी दृष्टि से। लेकिन कोई हमारे सामने बदला लेने की स्थिति में मौजूद हमारा भाई खड़ा हो, तब क्या हम वो दया करेंगे? जब कोई हमारे ऊपर कोर्ट केस कर रहा था हम दया करेंगे? सब कहने की बात है, दया वया, अभयदान, दया करो, जीव दया करो, सब कहने की बात है। हमें अपने इस जीवन का ही नहीं पता हम जीव दया कैसे कर सकते। जब भीतर अपने आप को जो नहीं जानता है उससे दया हो ही नहीं सकती। तभी तो भगवान महावीर को ये बात हजारों बार कहनी पड़ी कि पड़मम नाणम तो दया। फिर भी आज जैन समाज ज्ञान की स्थिति में नहीं जा रहा है, दया की स्थिति में जा रहा है। और सरकार पर भी दबाव डालने की कोशिश करता है कि ये दिन है तो आप कत्ल खाने बंद करो, बिछड़ खाने बंद करो, दया करो, ये करो, वो करो। ये वो लोग करवाने जा रहे हैं जिनके अपने भीतर कोई दया नहीं पैदा हुआ, कोई अहिंसा नहीं पैदा, कोई प्रेम नहीं पैदा हुआ। जो अपने घर में पति पत्नी से, माँ बाप से झगड़ा कर रहे हैं, वे प्रशासन में जाकर के इस तरह की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अहिंसक लोग हैं और हमारे धर्म के लिए आप बूचड़ खाने बंद करवाइए। भगवान ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, ना कहीं किया। उन्होंने अहिंसा की बात बाहर से रखी नहीं थी, पर सारी यात्रा उल्टी हो गई है। और जब यात्रा उल्टी होगी तो क्या होगा? एक शायर ने बहुत गजब लिखा कि आपसे बाहर चले हो ढूंढने, आपसे बाहर चले हो ढूंढने, आह पहला ही कदम उल्टा पड़ा। और जो पहला कदम उल्टा रख दिया उसके बाद कितनी भी यात्रा कर लो, सारी यात्रा व्यर्थ। और पहला कदम उल्टा हो गया तो बस यात्रा शुरू होने के साथ ही मंजिल हो जाएगी। तो अहिंसा संयमो तवो की बात भगवान ने कही। अहिंसा का अर्थ भीतर की वो स्थिति जहां एकत्व स्थिति पैदा हो गई, द्वैत खत्म हो गया। इसका संबंध किसी दूसरे जीवों की दया पालने से नहीं था। ये बात बार बार कहनी पड़ेगी क्योंकि पूरा जैन समाज अहिंसा के नाम पर दूसरे जीवों की रक्षा करने की मुहिम लगाने में लग पड़ा है। और वो बाहर यात्रा की बात नहीं, वो भीतरी जगत की बात है। अहिंसा वह स्थिति है हमारी जहां दो बचा ही नहीं। जैसे महर्षि रमन से जब सवाल किया गया कि हाउ शुड वी ट्रीट विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो महर्षि रमन वो स्थिति में, अहिंसा की स्थिति में है। वो आत्मिक स्थिति में पहुंचे हैं। वो कह पा रहे हैं देयर इज नो अदर। उन्होंने कहा नहीं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने कहा दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तव, वो अहिंसा है जहाँ दूसरा है ही नहीं। आज का समय पूरा हुआ। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। और आप सबके भीतर जिज्ञासाएं जो कुछ भी है उनका मैं स्वागत करती हूँ। जय हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके।
अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम शांति।